हेलो, दिस इज़ डॉक्टर बानी शर्मा हियर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ चिल्ड्रन डिज़ॉर्डर्स में। जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग बेड वेटिंग इन यूरिन, जिसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। कॉजेज़ बताए थे उसके, दो मेन कॉज हेरिडिटरी एज वेल एज द सेकेंड कॉज जो बेड वेटिंग का है दैट इज़ क्या बोलते हैं, लाउड साउंड, पेरेंट्स में फाइट्स वगैरह जो बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों को यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। सो चिल्ड्रन का जो अभी सेकेंड डिसऑर्डर जो मैं बताना चाहूँगी दैट इज़ दो चीज़ें जो हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छा उसका इलाज है। दैट इज़ एक तो हाइट गेन बच्चों की नहीं होती फास्ट, और वेट गेन। तो इसका होम्योपैथी में आई एम ट्रीटिंग वेरी सक्सेसफुली। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। तो ये जो रीज़न है इसका, वेट गेन एंड हाइट गेन, तो दोनों के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम्स होती है, व्हाई इज़ इट सो दैट हाइट गेन वेट गेन नहीं हो पाता है जल्दी से। अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी होने के बावजूद भी देर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट डूइंग वेल इन द हाइट एज वेल एज वेट। तो जो अगर मैं पहले दोनों रिलेटेड ही हैं, हाइट एंड वेट, बट देन स्टिल ऐसा होता है कि अगर वेट गेन का मैं पहले लूँ तो कोई जो मेन अगेन उसमें फर्स्ट रीज़न हेरिडिटरी है। मतलब अगर पेरेंट्स बचपन में उनका वेट कम रहा है, और हाइट का भी मैं सेम बताऊंगी, हाइट एंड वेट गेन। तो अगर जैसे पेरेंट्स अपने बचपन में पतले रहे हैं, हाइट उनकी कम रही है ज़्यादातर, ओके, तो ये हेरिडिटरी बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो उसकी वजह से ये जो बच्चों की भी कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स लाइक मदर के ऊपर और फादर के ऊपर, जिसके ऊपर उनका जैसे ब्लड ग्रुप है। ज़्यादातर गर्ल्स फादर्स पे जाती हैं, बॉयज़ मदर्स पे जाते हैं दिखने में, और काफ़ी सारे जो है, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज। एक्चुअली दिस इज़ 80%, 20% ये गर्ल्स मदर पे जाती हैं, बॉयज़ फादर पे जाते हैं, ये भी होता है। बट 80% इट इज़ लाइक द ऑपोजिट्स, द गर्ल्स गो ऑन फादर एंड जो बॉयज़ हैं वो मदर पे जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स की हाइट अगर कम रही है, उनकी हाइट अगर कम रही है और वेट भी अंडर वेट रहे हैं जब वो उतने छोटे एज में थे जितने कि उनके बच्चे हैं अभी, तो ये एक रीज़न है जो हम लोग डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं विथ होम्योपैथी। कैसे? आप बोलेंगे हेरिडिटरी है, ये तो ऐसे ही होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, बट देर आर सम गुड मल्टी वाइटामिन्स इन होम्योपैथी, ओके, और मल्टी मिनरल्स है जो दे के, देर इज़ कैल्शियम, देर इज़ फॉस्फोरस, देर इज़ आयरन, ये सब मेन रीजंस हैं जिससे हाइट वेट जल्दी गेन होए। तो पेरेंट्स कम भी हाइट वेट होती है तो भी जब हाइट के लिए अगर बढ़ाना है तो उसके लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। लटकना होता है बच्चों को। अब जैसे हैंगर्स मिलते हैं तो वो आपने लगा दिया घर पे, एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग हैंगर्स मिलते हैं, वो लगाया तो उसमें बच्चों को लटकना होता है। साइकिलिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो इंक्रीज द हाइट इन चिल्ड्रन। बाकी जो हेल्थ ड्रिंक्स है वो भी कुछ हद तक डेफिनेटली वर्कआउट करते हैं, और होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है फॉर दोनों, हाइट ट्रीटमेंट एज वेल एज वेट ट्रीटमेंट। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अगर आपको इसकी मेडिसिन की ज़रूरत रहेगी। पर गूगल में देख के कोई भी प्रोडक्ट्स ना लें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। एक प्रॉपर डॉक्टर होम्योपैथ को जाके मिले इफ़ यू डिसाइड ऑन टेकिंग होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे कि कौन सा, मतलब आपकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है जो निकलेगी, और हर मंथली तो 3 से 6 महीने में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड देन यू आर इन गुड हैंड्स, यू आर इन द राइट हैंड्स। क्योंकि कॉमनली सबको हाइट एंड वेट की मेडिसिन जो देते हैं गूगल में, अगर आप चेक करेंगे तो सबको वो मेडिसिन सूट नहीं करती। 5 to 10% ही सूट करेगी वो मेडिसिन, पूरी तरह वो सूट नहीं करती है। तो इसके लिए तो, और बहुत मिनिमल ग्रोथ वगैरह होता है, तो यू नीड अगेन अ काउंसलिंग, थोड़ा उसके बारे में बातचीत करनी होती है। क्या है, लोगों को कंसेप्ट नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये मेन रीजंस है। एक तो हेरिडिटरी, अगर पेरेंट्स उस एज में जो कि बच्चों का एज अभी है और वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग अंडर वेट एंड अंडर हाइट रहे हैं अपने छोटेपन में, तो बचपन में, तो बच्चों पे वो एक आता है जो हम ट्रीट करते हैं सक्सेसफुली बाय गिवन होम्योपैथी में। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब चीज़ें हैं हमारी मेडिसिन में। मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स की भी मेडिसिन हैं तो जो हम देते हैं, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ओके, एंड इवन फॉर द हाइट अगेन वी गिव मेडिसिन जिससे हाइट गेन होती है। देयर आर टैबलेट्स टू बी टेकन वीकली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स जो होते हैं। स्टेरॉइड फ्री मेडिसिन होती है होम्योपैथी, सो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट एंड नो एडिक्शन कि आपने अगर 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया, रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि नहीं इसकी आदत पड़ जाएगी। नहीं, होम्योपैथी का ये बहुत अच्छा
चीज़ है कि उसकी आदत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। जो मेडिसिन लेते हैं अगर 10 साल भी ले ली तो एडिक्ट नहीं होंगे, आपको क्योर करके रहेगी। अगर डॉक्टर बोलता है सामने से आई विल क्योर यू, तो क्योर हो जाएंगे। एंड मैनी जो केसेस है होम्योपैथी में मेंटेन कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये चीज़ है। बट हाइट एंड वेट का क्योर है इन होम्योपैथी, सो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, डॉक्टर बानी शर्मा। माय फ़ोन नंबर इज़ 9322665469। तो इसके बारे में बस ये 2 रीज़न्स है जो है हाइट और इसका। और हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जो खाना पीना भी आजकल जैसे बड़े बच्चे हैं 14-15 साल के, वो स्पर्ट होता है उस टाइम में हाइट और वेट दोनों बहुत फास्ट गेन होते हैं। एक्चुअली टीनेजर्स जैसे बोलते हैं ना, एडोलसेंट में और टीनेजिंग में, मतलब 12 to 14 ईयर्स के बीच में बडिंग एक हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो जनरली मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि फॉर हाइट एंड वेट 12 ईयर्स से 14 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स तक रुकना चाहिए। 14 ईयर्स के बाद अप्रोच कीजिए डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम में खुद ही ग्रोथ हो जाती है। तो अननेसेसरी कोई ट्रीटमेंट लेके क्यों आप अपना वक्त और पैसा बर्बाद करें, तो ना करें। 14 इयर्स आप देखते हैं बच्चे की एज 14 हो गई है बच्चे की, तो उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि नहीं ये उतना या बहुत हल्का, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके पेयर्स, इसके आजू बाजू के जितने भी इसके सिबलिंग्स हैं, या सिबलिंग्स भी हो गए, या आजू बाजू के जितने भी जो उसके एज ग्रुप में हैं, स्कूल में हो गए या कॉलेज, ऐसे, तो वो आप फिर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लग रहा है आपको 3 साल तक, मतलब 12 to 14, 4 साल तक नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है जैसे, देन यू अप्रोच अ होम्योपैथ डॉक्टर। आपके नियर बाय जो भी अच्छे होम्योपैथ हैं जिनका नाम है, जिनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, जिनका आपको सुनने में अच्छा आया है कि इन्होंने हेल्प किया है, मदद किया है, तो जो भी आप स्टेट, कंट्री जहाँ भी हो, तो आपके नियरेस्ट होम्योपैथ से मिलें, केस हिस्ट्री दीजिए, एंड वो आपको बेस्ट मेडिसिन देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल देख के मेडिसिन मत ऑर्डर कीजिए, ना ही वो खरीदिए, ना ही जाके केमिस्ट को, होम्योपैथ को बोलिए, फार्मासिस्ट को कि मुझे मेडिसिन दे दो, वो काम नहीं करेंगी। जस्ट लाइक अ 5-10% भी शायद ही काम करें फॉर हाइट एंड वेट। सो डेफिनेटली यू शुड मीट अप गुड होम्योपैथ नियर यू। तो इसकी कोई भी इंक्वायरीज़ आप मुझसे करना चाहें, मैं इसका ट्रीटमेंट देती हूँ, कुरियर करती हूँ मेडिसिन। अगर कुछ आप बाई चांस मुझसे लेना चाहते होंगे, बट मैं क्योंकि दूर हूँ, तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके नियरेस्ट होम्योपैथ को मिलिए, आपको सेटिस्फैक्शन होगा डेफिनेटली। कुछ और उसके साथ रिलेटेड है तो मुझसे बताइएगा। तो और जो सेकंड रीज़न, मैंने फर्स्ट तो हेरिडिटरी बोला हाइट वेट का, सेकंड रीज़न मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया। सेकंड रीज़न जो नहीं होता है कि सब कुछ ठीक है बट बच्चे ना खाते पीते आजकल नहीं है, वो पढ़ाई इतना कर रहे हैं, या दूसरी एक्टिविटी डांसिंग, फुटबॉल, जो फुटबॉल आजकल बॉयज़ में एंड डांसिंग गर्ल्स में, तो ये सब इतना एक्टिविटी करते हैं। भूख लगती है, पर भूख लगती है घर पे क्या आते हैं, खाते हैं, चिप्स खा लिया, पेरेंट्स ने देखा नहीं, पेरेंट्स बिजी हैं इधर उधर बात करने में, या कुछ और चीज़ों में बिजी हैं, काम में, या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो उनके हाइट वेट में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। बिल्कुल कुछ भी फ्रिज से निकाल के कुछ भी आइसक्रीम खा ली, ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करती। प्रॉपर गुड प्रोटीन डाइट, गुड कैल्शियम डाइट, प्रोटीन के अंदर जैसे वेज में ले लेंगे स्प्राउट्स वगैरह, नॉन वेज में चिकन, मीट, ये सब चीज़ें हेल्प करती है। और पनीर बहुत अच्छा है, इसके फूड आइटम्स अच्छे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, हरी सब्जियां जो है, पालक, मेथी हो गया, धनिया वगैरह, कड़ी पत्ता, ये फूड में ज़्यादा डालिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम और फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, बच्चे नफरत करते हैं फ्रूट से, खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो वो आपको कैसे भी किसी फॉर्म में, अगर नहीं फ्रूट्स खा रहे हैं तो मिल्क शेक में डाल के आपने एप्पल मिल्क शेक दे दिया है, या केले का मिल्क शेक दे दिया है। केला बहुत अच्छा है जो हाइट में इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है एक्चुअली। सो 1 केला अ डे, 1 एप्पल अ डे, 1 बनाना एंड 1 एप्पल अ डे अगर देते हो अपने बच्चों को, अगर वैसे खाएं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत जल्दी अच्छा इंप्रूवमेंट होने लगेगा। रोज़ ये देना। और ड्राई फ्रूट्स कोशिश कीजिएगा कि दोपहर के वक्त, अगर जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ा सा काजू दे दिया, थोड़ा बादाम दे दिया, थोड़ा किशमिश दे दिया, तो ये चीज़ें, और किशमिश भिगाया हुआ सुबह भिगा देना, और दोपहर को जब आएँ तो 4-5 किशमिश हैं वो भिगाए हुए दे देना, बादाम भी वैसे भिगा देना, ओके। चाहे वो रात को भी कर सकते हैं और सुबह एम्प्टी स्टमक दे सकते हैं, पर कभी कभी बच्चे ना उल्टी कर देते हैं, सुबह नहीं खाने का मन होता है, तो दोपहर का ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उनको ये दे सकते हैं, क्या
किशमिश भिगा हुआ और जो काजू अपना बादाम है वो भिगा हुआ, थोड़ा पानी में डाल के, हल्का से पानी में डाल के रखिए, फूल जाएंगे थोड़े। तो दोपहर को जब बच्चा आपका स्कूल से आता है तो तभी आप उनको खिला दीजिए, थोड़ा सा 5-5 ले लीजिए दोनों चीज़ें, और काजू वैसे भी 4-5 ले दीजिए, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है फॉर द हाइट ग्रोथ। तो ये मैंने नेचुरल फूड्स बताए हैं, तो ये सब कीजिए। ये सब करने के बाद भी हेल्प आउट नहीं हो रहा है या बहुत मिनिमल ग्रोथ हो रही है, ना वेट बढ़ रहा है ज़्यादा, ना हाइट बढ़ रही है ज़्यादा, तो डेफिनेटली अप्रोच मी। कुछ हार्मोनल टेस्ट्स भी हैं जो हम बताते हैं, तो वो करने के बाद हमको पता लग जाता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं या कुछ टेस्टोस्टेरोन हाई है गर्ल्स में, बॉयज़ में अगर कुछ और चीज़ें टेस्टोस्टेरोन लो है, तो ये सब चीज़ें हम उसको बैलेंस करते हैं थ्रू होम्योपैथी। वी हैव वेरी गुड मेडिसिन फॉर हाइट एंड वेट गेन। तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और इसकी जो भी इंक्वायरीज़ है तो मुझसे कीजिए, और बच्चों को अपने अच्छा डाइट देना शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों पे, सो दे विल ग्रो। और उनको काउंसलिंग उनके साथ अच्छे से बिहेव करने से भी, या बोलते हैं ना कि पेरेंट्स प्लीज़ बिज़ी मत रहिए, क्योंकि ये बडिंग एज है। एक एज के बाद ना बच्चे अपने बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो अपने में बिज़ी हो जाते हैं, मतलब दे हैव देयर फ्रेंड्स पीयर्स अपने एज ग्रुप में, तो आपको तो बिल्कुल वो टाइम बहुत ही कम ना देंगे एक्चुअली ऐसे। तो ये मोमेंट्स हैं, मिस मत कीजिए। अगर बच्चा आता है आपके पास भाग के और आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ छोड़ दीजिए वो चीज़ और अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसकी बात सुनिए। आप जितना बात सुनेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना उसकी तारीफ़ करेंगे, ये भी फैक्टर्स हैं। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हम उनको देते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव टॉक। उसने कुछ अचीवमेंट किया, मम्मा मैंने ये कर दिया, मैंने क्राफ्ट में ये कर दिया, मैंने ये बना दिया, देखो टीचर ने मुझे स्टार दिया, टीचर ने मुझे स्माइली दिया। अप्रिशिएट कीजिए उसको, बोलो अरे वाह मेरा राजा बेटा या मेरी प्रिंसेस बेटी, या जो भी जैसे जो नाम प्यार से आप बच्चों को बुलाते हैं उनको तारीफ़ ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपने बोला हट मैं बाद में देखती हूँ, चल जाओ इधर, मुझे अभी बात करने दे, मैं बाद में करती हूँ। तो बच्चे सेंसिटिव है, वो फील कर जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको सुनते नहीं, केयर नहीं करते। अंदर से लो होके जो बोलते हैं ना एक हार्मोन, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, तो वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी कभी कभी कम रह जाती, चाहे पेरेंट्स की अच्छी हाइट वेट हो तो भी। तो ये बात है कि बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जब वो छोटे हैं, 15 साल के पहले वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपसे अटैच होंगे, हर चीज़ बोलना चाहते हैं। आप टाइम दीजिए उनको, उनसे बात कीजिए, बेस्ट फ्रेंड बनिए अपने बच्चों का। सो जस्ट सी व्हाट ब्यूटीफुल डिफरेंस हाइट वेट में दोनों में आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेंटली जब बच्चा आपसे बात करे तो उनसे बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए बहुत अच्छे से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 मेन फैक्टर्स मैं लास्ट में शॉर्ट में बता देती हूँ। हाइट वेट का जो हेल्प करेगा, जो बच्चे अंडर वेट एंड अंडर हाइट है, जो पेरेंट्स को लग रहा है, सो जो 15 साल तक रुकिएगा, बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 15th ईयर हो जाता है बर्थडे, तभी आप अप्रोच कीजिए अगर आपको लगे कि हाइट वेट बाकी बच्चों से कंपैरेटिवली कम है और पेरेंट्स आप ठीक हो। तो 3 मेन रीज़न जो हाइट वेट ना होने का, एक तो हेरिडिटरी, मतलब पेरेंट्स अगर खुद अब उस एज में छोटे से रहे हैं या अंडर वेट या अंडर हाइट रहे हैं, तो इसके लिए वो हो सकता है कि बच्चों पे आए। सेकंड जो मैंने रीज़न बताया कि गुड डाइट लेना ज़रूरी है, जैसे बच्चों को चिप्स विप्स तो कभी कभी खाते हैं, पर लंच के टाइम में प्रॉपर लंच खाना, उस टाइम में स्नैक्स लेना है। ये सब चिप्स विप्स थोड़ा शाम को चाय ले लिया उसके साथ दे सकते हैं, कुछ उन्होंने ले लिया, कुरकुरे ले लिया, कुछ ले लिया, ये नहीं कि आप बंद कीजिए, ठीक है, वो दीजिए, पर नॉट इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हैवी करना है बच्चों को, अच्छा खिलाना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एग्स आर वेरी गुड, मिल्क इज़ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट, ओके, और वेजिटेरियन या पनीर है वो खा सकते हैं, तो ये ज़रा दीजिए। दूध इज़ नेसेसरी 2 times इन अ डे, तो 2 बार दूध में कैल्शियम जो पाउडर्स आते हैं, हॉर्लिक्स हो गया या जो भी हो गया, बूस्ट हो गया, जो आप कंफर्टेबल है वो डाल दीजिए। वो दिन में 2 बार कंपलसरी 1 कप दूध आपको देना है। एक एप्पल, एक केला, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रोज़ एक सब्जी थोड़ी सी बनाइए, कोई भी सब्जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और मैंने जो बादाम का बोला था वो भी याद रखिएगा, बादाम और किशमिश भिगो के, सुबह भिगो के, दोपहर को जब बच्चा आए स्कूल से तो दीजिएगा, और साथ में 4-5 काजू, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये करना है। और रात को किया तो सुबह, क्योंकि बच्चे मैं बोला प्यूक कर देते हैं, वो निकाल देते हैं, नहीं लेते हैं, तो इसके लिए मैंने सुबह का नहीं बोला देने के लिए, मैंने दोपहर का बोला, मतलब 2 बजे के पहले दे देना ये एक्चुअली, ठीक।
ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्डली जो है, जो मतलब आपका डाइट मैंने बोला, फर्स्ट हेरिडिटरी फैक्टर्स वो तो है, वो हम रेक्टिफाई करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड जो मैंने बोला कि गुड प्रोटीन डाइट, गुड कैल्शियम डाइट, ठीक है, और गुड मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल डाइट, जिसके बारे में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन चार्ट मैं आपको बना के भी दूंगी, बच्चों के लिए क्या क्या खाना है, सुबह दोपहर को, शाम को, रात को, कैसे डाइट करना है जो अंडरवेट बच्चे हैं, और हाइट के लिए क्या क्या बेस्ट खाना है, तो वो भी मैं आपको बना के बता दूंगी या फ़ोन पे बता दूंगी जब आप कॉल करते हैं। और थर्ड जो रीज़न्स है कि बच्चों की तारीफ़ कीजिए, उनके साथ एक बॉन्डिंग स्पेशल कीजिए। 15 साल तक ही वो बहुत आपसे क्लोज अटैच्ड होते हैं, हर बात बोलते हैं, बचपना रहता है, उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं, शायद वो बॉदर भी ना करें, आप पीछे पीछे भागोगे फिर कि अरे क्या हो गया, ये क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए जब वो आपके पीछे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, प्लीज़ गिव देम टाइम, उनको अप्रिशिएट कीजिए, जितना अप्रिशिएट करके प्यार करेंगे। एक दिन में हक कीजिए अपने बच्चे को, एक बार दिन में हक ज़रूर कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओके, सो कॉन्टैक्ट मी, अगर मैं आपको डिटेल्स पूरा दे दूँगी। मेरा जो इसमें मेरी यूट्यूब में चैनल है डॉक्टर होम्योपैथी, डॉक्टर बानी शर्मा होम्योपैथी, आप करेंगे तो आपको मेरे सब वीडियोस दिखेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम ट्रीटिंग ऑल द केसेस। कोई भी डिज़ीज़ के बारे में इंक्वायरी है मुझे कॉल कीजिएगा, मैंने आपको नंबर बता दिया, नाम बता दिया। आई एम इन थाने, महाराष्ट्र, आई एम born brought up in Mumbai, so yes, I am Mumbaiite, I am proud to be so all the best to all the parents and मैं दुआ करती हूँ कि आपके बच्चे अच्छे रहें and wishing all the blessings to all the parents as well as all the kids. Stay safe, नमस्कार, एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी इंक्वायरीज़। ओके, और मेडिसिन चाहेंगे तो मैं कुरियर डेफिनेटली करती हूँ अगर रिक्वायर्ड है, पर मैं सजेस्ट करती हूँ सी योर होम्योपैथ नियर बाय, क्योंकि आपको मिल के बात करना ना, पर्सनली मिल के बात करना, डिस्कस करना विल बी मच बेटर। मैं बहुत दूर हूँ, तो अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि यू विश टू मीट मी या मुझसे बात करना चाहें ऑन दिस थिंग कॉल पे, मैं हिस्ट्री ले सकती हूँ, आई कैन गिव यू द ट्रीटमेंट, गाइडेंस दे सकती हूँ वेदर रियली द ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। तो 15 साल तक रुकना, कोई ट्रीटमेंट नहीं देना फॉर हाइट एंड वेट गेन, बिल्कुल भी। डाइट अच्छी रखना जो मैंने बताया वो फॉलो कीजिए। उसके बाद भी ये 3 चीज़ें, मतलब जो 2 चीज़ें हैं, मतलब प्यार करें, बच्चे से बात करें, जितना वो करते हैं अप्रिशिएट कीजिए, अपना टाइम निकालिए बच्चों के लिए। 20 मिनट्स इन अ डे इज़ मोर देन इनफ। जब भी वो आता है तो अपना मोबाइल यूज़ करें, साइड में रखिए, उसको इंपॉर्टेंस लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट में कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर किड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो ज़रा साइड में रख के, गिव देम टाइम, गिव देम योर एनर्जी, गिव देम योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, रामायण की कथाएं, महाभारत की कथाएं, जितने भगवान जैसे हैं उनके बारे में वो ज़्यादा दिखाइए। ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेगी एक्चुअली। सो ऑल द बेस्ट to every one of you and God bless you, my dear, all the kids in the world. Thank you, and parents, all the best. I'm always there, Dr. Bani Sharma, for कुछ भी आपकी इंक्वायरीज़ हो, नॉट ओनली इन चिल्ड्रन, ऑल एजेस, ऑल एज ग्रुप्स मैं देखती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन दे सकूँ। इफ़ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड मैं डेफिनेटली बता दूँगी रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।